Hello everyone, welcome to Vector X. Today we are going to discuss, the topic that we are going to discuss today is practical problems on union and intersection. This topic has been removed from the NCERT, but I think this is a very important topic, so we are going to discuss it in details. Okay, so let's begin now. तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक एग्जांपल से. सपोज मेरे पास ए है 1, 2, 3, 4, सपोज 5 ऑल्सो. ठीक है. एक और सेट है मेरे पास, सेट बी, वो है मेरा 4, 5, 6, 7. चलो इतने ले लेंगे. ठीक है. अब मुझे दो चीज निकालनी है. एक है ए यूनियन बी. ए यूनियन बी क्या आएगा? ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, बस जो रिपीट हुए थे उन्हें नहीं लिखना है. जो रिपीट हुए थे उन्हें नहीं लिखना है. ये 1, 2, 3, 4, 5 आ गए. 4, 5 रिपीट हो रहे हैं, इसको दोबारा तो नहीं लिखूंगा. 6, 7 को लिख दूंगा. ठीक है, इतना क्लियर है. अब यहाँ देखो, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. जैसे मैंने ये लिखा है, इसका क्या मतलब होता है. देखो, ए अपने आप में अलग है और एन ए का दोनों अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं. क्या है ये? ए एक सेट है. जैसे ए इक्वल टू ये लिखा है. ठीक है, ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5. ए एक सेट है. ए नंबर नहीं है, सेट है. ये सेट ऑफ नंबर्स है, वो अलग बात है. ए क्या है? एक सेट है. सेट मतलब कलेक्शन होता है जैसे. लेकिन एन ए होता है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. ए में कितने एलिमेंट है वो. तो एन ए एक नंबर है. जैसे यहाँ पर देखो कितने एलिमेंट है ए में, 1, 2, 3, 4, 5. तो एन ए बराबर 5 आएगा. बट ए इक्वल टू 5 नहीं है. ठीक है, ए इक्वल टू 5 नहीं बोलेंगे. ए तो एक सेट है. ए इक्वल टू ऐसे ब्रैकेट लगेगा, उसके अंदर आएगा, ऐसे कलेक्शन है वही. ठीक है, सेट ऐसे लिखेंगे. सेम वैसे ही बी एक सेट है, लेकिन एन बी एक नंबर होगा. एन बी का मतलब बी में कितने एलिमेंट है. देखो बी में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4. बी में 4 एलिमेंट है, तो एक नंबर है. एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी. ठीक है. तो क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताना है कि एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे. ठीक है, एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे. देखो यहाँ 5 एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट है. अब एन ए यूनियन बी बनता कैसे है? एन ए और एन बी के सारे एलिमेंट को मिलाते हैं, तो ये 5 + 4 9 हो गया. लेकिन यहाँ कितने एलिमेंट है, देखो कितने आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सिर्फ 7 आ रहे हैं. ऐसा क्यों? अगर हम इन दोनों को मिला रहे हैं तो वो तो 9 हो जाने चाहिए. 7 ही क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो रिपीट हुए हमने उनको दोबारा यहाँ नहीं लिखा है, उसको काउंट नहीं करेंगे. ठीक है, तो 4 और 5 एक ही बार आया है, तो ये इतना पार्ट कम हो गया. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में कितने आते हैं, इन दोनों को ऐड करो. एन ए के सारे एलिमेंट एन बी के सारे एलिमेंट मिला दो. पर उसमें से कुछ घटाना भी पड़ेगा. क्या घटाना पड़ेगा? जो रिपीट हो गए उसको एक बार हटाना पड़ेगा. क्योंकि जो हम लिख रहे हैं ये सारे तो आ रहे हैं, लेकिन ये सारे नहीं आ रहे. इनमें से ये जो रिपीटेड वाले हैं ये नहीं आ रहे हैं. रिपीटेड वाले मतलब क्या होता है? जो दोनों जगह रिपीट हो रहे हैं वो क्या है? वो हमारा है ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा? 4, 5. तो इतने एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं करे ए यूनियन बी में. तो अगर मैं इसमें से एन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी हटा दूँ, ये दो एलिमेंट हटा दूँ, तो ये सेम ही आ जाएगा. आ जाएगा ना. तो इसको देखो मैं दोबारा से एक सीधी लाइन में लिख के दिखाता हूँ आपको. देखो ध्यान से देखना मैं क्या इक्वेशन लिख रहा हूँ, और देखना कि ये सही है. मैं लिख रहा हूँ एन ए यूनियन बी. ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे? कितने होंगे? एन ए में जो है, ये एन ए में 5 हैं सारे के सारे. एन बी में जो टोटल है, एन बी में 4 है. 5, 4, 9 हो गया ये तो. लेकिन कुछ माइनस करना पड़ेगा. तो ये वाला हिस्सा ये क्या है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी. और ए इंटरसेक्शन बी में जितने आ रहे हैं जो रिपीट हो गए दोबारा से, उनको घटा दो. क्योंकि वो
ए में भी है ये, बी में भी है, और हमको एक ही बार लिखना है, तो एक बार इसको माइनस कर दो, जो दोनों में है उनको एक बार हटा दो इसमें से। तो देखो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, इसको निकालने का फॉर्मूला बन गया कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जो ए में भी है या फिर बी में भी है, ऐसे वाले एलिमेंट को निकालने का फॉर्मूला, कि नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का, कि कितने एलिमेंट हैं उसमें। ठीक है, सेम इसी एग्जांपल को देखो, दोबारा से टेस्ट करके देख के दिखा देता हूँ आपको कि सही आ रहा है। अभी मैंने एग्जांपल में समझा भी दिया। ऐसे एन ए, जल्दी से देखो एन ए कितना है, 1 2 3 4 5, ए में 5 एलिमेंट है। एन बी कितना है, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कॉमन वाला पार्ट, ये देखो यहाँ लिखा है अलग से, इसमें 2 एलिमेंट है। देखो कितना आ गया, 5 + 4 9 -2 7 आ गया, और यहाँ पे 7 एलिमेंट है। देखो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है। ठीक है, चलो अब इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से कि ये जो इक्वेशन है इसका मतलब क्या है, देखते हैं। ठीक है, देखो वेन डायग्राम से आपको वेन डायग्राम समझने में भी और हेल्प मिल जाएगी। वेन डायग्राम को देखते हैं, सपोज ये ए है मेरा, ये मेरा बी है। ठीक है, ये मेरा ए है और एक बी है। अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, ए यूनियन बी क्या होगा मेरा, ये पूरा। ठीक है, ये पूरा क्या है, ए यूनियन बी है। देखो ए यूनियन बी मतलब क्या है, ये पूरा देखो है। अगर मैं इसको फर्स्ट पार्ट बोल दूं, ये इधर से इधर तक है, ये पार्ट है इसमें। ठीक है, बीच वाला पार्ट भी आ रहा है, इसको सेकंड पार्ट अगर मैं बोल दूं, और ये थर्ड पार्ट, इधर वाला ये थर्ड पार्ट हो गया, ये इतना हिस्सा आ रहा है, और ये बीच वाला पार्ट भी है। ये तीनों को मिला दूंगा, अगर मैं तीनों को मिला दूं अगर मैं, तो मेरा ए यूनियन बी बनता है। ठीक है, तो एन ए यूनियन बी क्या है मेरा, ये सारे पार्ट का सम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वन, एन वन नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन थ्री। इन तीनों का जब मैं सम करता हूँ, तो तब मेरा एन ए यूनियन बी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ए और बी की बात करता हूँ। ए और बी को देखो अलग से सेपरेट करके देखो, ए को अलग, सिर्फ ए को, ये ए है। ठीक है, ये ए को अलग से कर दो, तो ए ऐसे है मेरा, उसको मैं जो ये ए को ले रहा हूँ, इसको आपको बता रहा हूँ कि इधर वन पार्ट है, इधर सेकंड पार्ट है, क्योंकि वन सिर्फ इतना हिस्सा था, तो 1 और 2 दोनों को मिला के ए बनता है। बी को अलग से देखो, बी ऐसे है, ये वाला पार्ट ऐसे वो अलग किया था, ये सेकंड पार्ट ही है। अगर सिर्फ बी को देखो, ए को हटा के इधर को देखो, और ये पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, मतलब वन और सेकंड को मिला के ए बनता है, और सेकंड और थर्ड को मिला के बी बनता है हमारा। ठीक है, इसको मिला के क्या बनता है, बी बनता है। तो यहाँ देखो, ए हमारा क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड कहीं पर हो तो हमारा ए बन जाएगा, और कहीं पर सेकंड प्लस थर्ड हो तो हमारा बी बन जाएगा। अगर मैं ए और बी की बात करूं, ए और बी में क्या है, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये सारे एलिमेंट है। यहाँ देखो, यहाँ 3 है सिर्फ। यहाँ जो सेकंड पार्ट है 2 बार आ रहा है, सेकंड पार्ट क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अगर मैं ए और बी में से ये सेकंड को माइनस कर दूं, क्या कर दूं, ए और बी में से, ए और पूरे बी में से सेकंड वाले हिस्से को, एक सेकंड वाले हिस्से को माइनस कर दूं, क्योंकि 2 बार आ रहा है, तो मेरा ये ए यूनियन बी ही बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा ये, ए यूनियन बी। देखो, या फिर एक काम करो, इस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है ही, एक काम करो इसमें सेकंड ऐड कर दो और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, सेकंड रीजन को ऐड कर दो, सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब इस पार्ट को एक साथ देखो, ये क्या है, फर्स्ट प्लस सेकंड ए बनता है। ये देखो सेकंड प्लस थर्ड बी बनता है, और माइनस में अलग से रह गया। माइनस का क्या है, सेकंड पार्ट क्या होता है, दोनों का कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे ये दोनों देखो सेम बन रहे हैं। ठीक है, तो आप एरिया के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि ये सेम ही आ रहा है। ठीक है, एन ए प्लस एन बी में 1 2 और फिर 2 दोबारा से 3
ये 4 पार्ट है हमारे पास, लेकिन ए यूनियन बी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट है। यहाँ सेकंड पार्ट 2 बार आ रहे हैं, तो अगर मैं उस सेकंड पार्ट को माइनस कर दूँ, सेकंड पार्ट मतलब जो दोनों का कॉमन पार्ट है, दोनों के कॉमन पार्ट को माइनस कर दूँ ए और बी में से, तो मेरा ए यूनियन बी बन जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। चलो अब हम एक केस सेकंड देखते हैं, जिसमें हमारे पास अब 2 सेट की जगह 3 सेट हैं। एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है। ठीक है, फिर मैं आपको इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ। मैं सपोज ये मेरा सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट सी है। सेट ए, सेट बी और सेट सी। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन डिस्कस कर लेते हैं पहले। यहाँ देखो, जब मैं एन ए की बात करता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, तो मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ? ध्यान से देखो, जो ये ए सर्कल बन रहा है, ये ब्लैक सर्कल, इसके अंदर के जितने भी एलिमेंट है सब, तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट सब आ रहे हैं इसमें। ये अगर इसको इंडिविजुअल पार्ट बोलूँ इतने को, ये ठीक है, ये एक ब्लैक सर्कल के अंदर जितना भी आ रहे हैं पूरा ए है ये। सिमिलरली अगर मैं एन बी की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है? बी के अंदर जो आ रहे हैं, ये जो ब्लू सर्कल दिख रहा है, इसके अंदर ये पूरा, ये हिस्सा भी है, ये हिस्सा भी, ये हिस्सा भी, ये हिस्सा भी, ये हिस्सा भी, ये सारे हिस्से मिला के जो है ये एन बी है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, कितने एलिमेंट है उसको गिनना पड़ेगा, बी नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी। ऐसे जब मैं एन सी की बात करता हूँ, एन सी क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो कौन सा वाला जो रेड सर्कल है ये पूरा, ये हिस्सा भी काउंट करेंगे, इसके एलिमेंट भी काउंट करेंगे, इस वाले के भी, और जो ये खाली हिस्सा है ये भी, चारों हिस्से आ रहे हैं एन सी में। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट बताता हूँ आपको, एन ए इंटरसेक्शन बी, अगर इसकी बात करूँ, ये कौन सा हिस्सा है? ए और बी का कॉमन पार्ट, ए और बी का कॉमन पार्ट। सी को थोड़ी देर भूल जाओ, ये रेड को भूल जाओ, सिर्फ इन दो को देखो, ये ए सर्कल, ये बी सर्कल, इनका कॉमन पार्ट ये पूरा है ये। तो जब एन ए इंटरसेक्शन बी की बात होती है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों आ रहे हैं, ध्यान से देखो, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों मिला के जो छोटे छोटे, ये पूरा, ये जो आंख बन रही है ऐसी आई, ये वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर है? ऐसे ही देखो, एन ए इंटरसेक्शन, अच्छा ए बी हो गया, बी और सी है, सपोज बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो कौन से दो पार्ट होंगे? ध्यान से देखो, ये बी इंटरसेक्शन सी। तो ये बी वाला सर्कल है ब्लू, ये रेड वाला सर्कल, ए को भूल जाओ थोड़ी देर ब्लैक, सिर्फ इसको देखो, ये बी वाले सर्कल को और ये सी वाले सर्कल को, कौन सा कॉमन पार्ट है इन दोनों में? ये दोनों को मिला के जो बन रहा है, ये वाली आंख है ऐसी वाली, ये ऐसे में। ठीक है, बी में भी है ये सी में भी है, ये हमारा है बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है? अब मैं बात करूं अगर एन ए इंटरसेक्शन सी की, तो सेम वही चीज, ए और सी का कॉमन पार्ट, ये ए है, ये सी है, इन दोनों का कॉमन पार्ट अगर ध्यान से देखें, ये देखो, ये ब्लैक सर्कल देखो, रेड सर्कल देखो, कॉमन दोनों में क्या आ रहा है? ये बीच का, ये ऐसी वाली आंख, ये वाली ऐसी वाली, मतलब ये और ये जो क्रॉस बनाया है, ये दोनों को मिला के जो बन रहा है, ये है मेरा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब लास्ट जो है मेरा, ये है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो, रीजन क्लियर होने चाहिए हमारे, यहाँ पे जो ये है हमारा वेन डायग्राम, इसके कौन सा हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्लियर होना चाहिए एकदम। तो अब देखो, ये लास्ट है जो हम टर्म यूज़ करने वाले हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि किस हिस्से की बात कर रहा हूँ मैं। एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए बी सी तीनों का कॉमन पार्ट, ए बी और सी तीनों का कॉमन पार्ट, तो वो ये वाला है, वो ए बी और सी तीनों का कॉमन पार्ट सिर्फ ये वाला हिस्सा है, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये क्योंकि ये ए में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है और ये सी में भी आ रहे हैं, तो ये ए बी और सी तीनों का कॉमन पार्ट है। इतना क्लियर है? तो ये रीजन एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, वो प्रूफ करते समय काम आएंगे। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा जो है ये लास्ट वाला है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो अब शुरू करते हैं। मुझको निकालना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट काउंट करने हैं।
किसके एलिमेंट काउंट करने हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब ये जितना भी आप ऐसे ऐसे जो शेड करोगे पूरा हिस्सा, ये जो मैं चलो डॉट बना के दिखा देता हूँ, पूरे में डॉट बना दो। इस पूरे एरिया में इस रीजन में कितने एलिमेंट है टोटल, किसी को भी दोबारा नहीं काउंट करना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यूनियन में पढ़ा है रिपीट कभी नहीं करते हैं। तो किसी भी रीजन को मैं किसी भी एरिया को के एलिमेंट को 2 बार नहीं काउंट करूंगा, हर एरिया के एलिमेंट एक ही बार आने चाहिए। बस ये इसी का ध्यान रखना है और फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो हमारा फोकस सिर्फ इतना है कि कोई भी एरिया रिपीट ना कर जाए, हमको सबको एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करके देखते हैं। ब्लैक डॉट मैंने बना दिए हैं, ये ए यूनियन बी यूनियन सी वाला हिस्सा है। सबसे पहले किसको लूँ? देखो कहीं से तो स्टार्ट करनी है, चलो ए से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने ए को ले लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एन ए ले लिया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को ले लिया, ठीक है। तो इसका मतलब जो जितने भी ए के अंदर हैं उन सबको मैंने गिन लिया है, वो दोबारा नहीं आएंगे। तो जिनको मैंने गिन लिया है उनको मैं सेट कर देता हूँ रेड से। ये हिस्सा मैंने ए के अंदर जो हिस्सा आ रहा है इसको काउंट कर दिया, एन ए लिख दिया है। जितने भी हैं 5-6 एलिमेंट मैंने गिन लिए हैं। तो इतने हिस्से को अब मैं दोबारा नहीं गिनूंगा जितना मैंने रेड से सेट कर दिया। ये ब्लैक सर्कल दिख रहा है, ये ए है, तो मैंने इतना गिन लिया है, इसको अब दोबारा नहीं गिनना है। अब जो डॉट वाला पार्ट बाहर बचा है, जो जिसमें रेड शेड नहीं है, सिर्फ उसको उसको गिनना है, ठीक है। तो उतना पार्ट गिनना है अब सर। इतना पार्ट मैंने ऑलरेडी गिन लिया है, इसको थोड़ा और घना कर देता हूँ। इसी ध्यान से देखना, सी देखते रहना, ठीक है। सी ऐसे रेड बना दिया तो उससे दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसको भी ब्लू से बना दूँ। चलो ब्लैक से कर देता हूँ इसको, आउटलाइनिंग इसकी, ये, ताकि आपको थोड़ा सा दिखे कि सी अलग से ये है, ठीक है। यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था वो। चलो अब देखते हैं, ये पार्ट आ गया, एन ए आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अब इतना रीजन तो काउंट कर लिया, अब ये भी तो बचे, देखो कौन कौन से रीजन बचे हैं, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा। अब इसको भी काउंट करना है हमें, ठीक है। रेडियस कर लेता हूँ, ये हिस्सा बचा है पूरा, और ये हिस्सा भी पूरा बचा है। अब जो ये बाहर का हिस्सा जो ब्लैक डॉट वाला, ये भी काउंट करना है मुझे। अगर इसको ध्यान से देखो, ये बी दिख रहा है पूरा आपको, बी, बी में से इस हिस्से को हमने गिन लिया है, पूरे बी में से इस हिस्से को हमने गिन लिया है, ये वाला, ये ऑलरेडी काउंट हो गया, देखो रेड कलर आ गया है। ये हिस्सा बचा है, तो पूरा बी नहीं है। इस हिस्से को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो क्या नाम दे सकता हूँ, ये बताओ। इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे ब्लैक डॉट है, देखो मैंने यहाँ से तो ब्लैक डॉट हटा दिए समझने के लिए। ब्लैक डॉट जहाँ पे बचे हैं बिना रेड वाला, ये इधर इधर इतना हिस्सा, ये ये हिस्सा क्या है, ये जो ये है, ये ब्लैक वाला ये हिस्सा क्या है, ये, इसको और इसको मिला के क्या बन रहा है, एन बी। एन बी ले लो, एन बी मतलब पूरा, पूरे में से इसको माइनस कर दो, किसको माइनस कर दो, एन, ये जो ये है, ये कितना है, बी में ये गिन लिया है, बी एन बी जैसे लिखता हूँ, एन बी ये पूरा है, पूरे में से इतना गिन लिया, कितना गिन लिया है, ए और बी का जो कॉमन पार्ट आ रहा है, ये वाली आंख हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये एन ए। अगर इसमें से मैं एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देता हूँ, तो ये कौन सा हिस्सा है बताओ, टोटल बी में से ये कॉमन वाला हिस्सा हटा दो, ए और बी का, यही नहीं बच रहा है, जो ये मैंने ब्लैक डॉट बचे हैं जहाँ पर, तो ये वाला हिस्सा इसमें ऐड कर दे रहा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, ये वाला हिस्सा भी ऐड कर देता हूँ। कौन सा हिस्सा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसके एलिमेंट भी मैंने गिन लिए, पूरे बी के नहीं, सिर्फ इधर के एन बी में से ये हिस्सा हटाओ, जो इधर का बचा इसको भी काउंट कर लिया है अब। तो जिसको काउंट कर लिया है इसको रेड से फिर से भर देता हूँ मैं, ये बाहर का हिस्सा आ गया। जो ये सेकंड टर्म यूज़ किया है, ये पूरा ये वाला हिस्सा है जो अब शेड कर रहा हूँ मैं रेड से। अब देखो ये वाला भी समझना फिर भी थोड़ा सा इजी था, अब थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट होने वाला है, ध्यान से देखना। अब मुझे कौन सा हिस्सा बच गया काउंट होने के लिए, ये हिस्सा पूरा ए गिन लिया था, फिर बी में से इसको छोड़ के ये वाला हिस्सा गिन लिया हमने जितना बचा था। अब ये हिस्सा बचा है, ये, इस हिस्से को कैसे, किस
हमारे पास ये चीज़ें हैं, इस हिस्से को कैसे काउंट करें देखते हैं। तो इसको एक काम करता हूँ मैं, देखो जो पूरा सी है वो तो नहीं है, ये सी में से इतने हिस्से गायब हो गए, सी में से क्या हो गए, इतने हिस्से गायब हो गए, तीन हिस्से, तीन टुकड़े दिख रहे हैं, एक तो ये छोटा टुकड़ा और एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। तो ये पूरा सी तो नहीं है, पूरा सी नहीं है, सी में से कुछ गायब हो गया। अब देखो इसको क्योंकि समझने का थोड़ा वो है, तो कुछ मान लेते हैं। मैं सपोज इस हिस्से को जो ये छोटा सा दिख रहा है इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है, स्मॉल ए ऐसे, मतलब इतने इस छोटे हिस्से में इस ए एलिमेंट है टोटल काउंट करने में। इसको बी मान लेता हूँ बीच वाले को, ये जो छोटा सा हिस्सा है इसमें बी एलिमेंट है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है, इसको क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। तो अगर मैं जो पूरा सी है, मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, चलो यहीं पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट वाला क्या है मेरा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। अब सी तो पूरा हो गया, इसको तो नहीं, ये वाला गिनना है सिर्फ जो सफ़ेद सफ़ेद बचा है, तो उसमें से ए बी और सी को माइनस कर दूँ। अगर मैं इसमें से क्या माइनस कर दूँ, ए वाले हिस्से को, बी वाले हिस्से को और सी वाले हिस्से को, ठीक है। मैंने क्या करा है, ए बी और सी को कंबाइन करके अगर मैं माइनस कर दूं सी में से, तो ये वाइट वाला रीजन तो बचेगा, इतना ही ऐड करना है और एक्स्ट्रा इसमें, तो पूरा ये बन जाएगा हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये जो हिस्सा है ये यहाँ से ये नीचे वाला ये आ जाएगा। एन सी में से क्या करो, एन टोटल सी में से ये छोटा सा ए हिस्सा, ये छोटा टुकड़ा बी हिस्सा, ये छोटा तीसरा सी हिस्सा गायब कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो मैंने पहले बताया था आपको हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन रहती हैं, तो हमको इनके टर्म्स में लिखना है। तो ए की बात करता हूँ, देखो ए अपने आप में इनमें से कोई नहीं था। देखो मैंने क्या बताया था, ये पूरा हिस्सा ए यूनियन बी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ये पूरा हिस्सा बी और सी को मिला के ये बी इंटरसेक्शन सी है, और ए और बी को मिला के ये मेरा ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और बी आपस में एक वो बन सकता है कॉम्बिनेशन, तो उसे हम ए इंटरसेक्शन लिखें, बी और सी आपस में बन सकता है ऐसे। तो एक काम करता हूँ मैं, अगर मैं ए और बी आपस में बनाता हूँ तो फिर बी और सी नहीं बनेगा, बी और सी आपस में बनाता हूँ तो ए अकेला रह जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि देखो बी क्या है, ए के साथ भी एक पेयर बनाए हुए, ए के साथ भी एक बी कम पड़ रहा है, तो मैं बी को क्या करता हूँ, क्योंकि बी को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया इस ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से देखो ये मैंने क्या किया, बी को ऐड भी कर दिया, बी को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड भी कर दिया सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। वो इसलिए कर दिया मैंने ताकि मेरे दो पेयर बन जाए, ए प्लस बी और बी प्लस सी। ए प्लस बी आपस में ये वाली आंख बन जाएगी, बी प्लस सी आपस में ये वाली आंख बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ ए जो ये हिस्सा है, इतना सा हिस्सा है, इसका कोई नाम नहीं रखा है मैंने, जो ऐसा हिस्सा है ये सिर्फ इतना सा, लेकिन अगर उसमें बी जुड़ गया तो पूरी एक आंख बन जाएगी जिसका नाम है हमारे पास। देखते हैं क्या बन जाएगी। तो ये आ गया मेरा, देखो ए प्लस बी क्या बन जाएगा, देखो ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी ये हिस्सा, ये ऐसी वाली आई, ए और सी का कॉमन पार्ट, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आएगा, एन ए इंटरसेक्शन सी। चलो बी प्लस सी की बात करते हैं, बी प्लस सी क्या है, देखो बी प्लस सी ये वाली आंख जो ये बन रही है, ये आंख क्या है, बी और सी का कॉमन पार्ट। तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, इसकी जगह पे एन बी इंटरसेक्शन सी। अब बात करते हैं माइनस बी अकेला रह गया, तो बी का तो हमको पता ही है बीच का है, इसके लिए भी नाम था, जो तीनों का कॉमन पार्ट है ये क्या है, तीनों का कॉमन पार्ट। तो बी की जगह पे क्या लिख देंगे हम, बी की जगह पे क्या जाएगा, माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बाहर से भी माइनस है, ये ब्रैकेट में आ गया, तो इसकी जगह पे ये आएगा ऐसे। अगर मैं सीधे लिखता तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता समझना, इसलिए मैंने इनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके ऐसे लिख दिया, तो ये बन रहा है मेरा फाइनल आंसर। तो अब इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करके एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख देते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब मैं ये डायग्राम यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन रही है, दो के लिए हमने बनानी थी, इस बार ए बी सी तीन सेट्स के लिए, देखो क्या बन गया है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे लिख दो, इन सबको भी हटा देता हूँ। चलो यहाँ देखो फाइनल इक्वेशन क्या बन रही है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इक्वल टू, एन ए है तो एन ए लिख लो,
फिर क्या देखो प्लस एन बी, ये प्लस है ब्रैकेट के बाहर, कोई साइन चेंज नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा ये एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, फिर प्लस एन सी, यहाँ पे प्लस एन सी लिख लो। फिर यहाँ देखो माइनस है और माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर ये है, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का आएगा, माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी, ये भी प्लस का, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का एन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये माइनस का है तो माइनस का प्लस बन जाएगा, ये प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब एक काम करते हैं, ये फाइनल हमारे फॉर्मूला आ गया है हमारे पास, बस अब क्या करना है, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लो। ठीक है, क्या करना है, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लिख लो। देखो क्या बन रहा है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, एक सिंगल सिंगल वाले, जैसे ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट, इनको एक साथ लिख लो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब जो दो दो वाले हैं कॉमन पार्ट, उनको एक साथ लिख लो, ये तीन क्या है, माइनस साइन के साथ है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और ये माइनस का एन ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए, लास्ट में प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का कॉमन पार्ट। तो ये है हमारा, जब तीन सेट हों तो उनके यूनियन और इंटरसेक्शन के बीच का जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है हमारा फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना है हमको, जब भी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन करेंगे तो ये याद रखना है। तो दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, दोनों के डेरिवेशन हमने समझ लिए, ये तीन सेट्स के लिए, और जो दो सेट के लिए होता है वो क्या होता है, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला। सिंपली क्या करना है, सी वाले सारे हटा दो, देखो यहाँ से सी गायब कर दिया तो सी वाले सब हटा दो, ये गायब कर दो, तो एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें भी सी 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 आ रहे हैं उन सबको हटा दो, तो बी का फॉर्मूला ये वाला बन जाएगा, दो वाला। ठीक है, ये इससे पहले जो डिस्कस किया था। तो बस ये दो मेन फॉर्मूले जो हमको याद रखने हैं, और हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इन दोनों पे बेस, हमारे जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू एग्जांपल्स। सो दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। क्या गिवन है इसमें, इफ x and y are the two sets such that x union y has 50 एलिमेंट, x union y में 50 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x union y इज गिवन 50। अब गिवन जो है लिख देते हैं, x हैज 28 एलिमेंट, x में कितने एलिमेंट है 28, तो nx नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज 32, तो ny इज इक्वल टू 32। बट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ये फाइंड करना है। तो दो ही सेट्स हैं इसमें x और y, तो दो सेट्स वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं सिंपली। क्या था हमारा, एन एक्स यूनियन y इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू गिवन है हमको 50 है, तो 50 पुट कर देंगे इसकी जगह पे। एन एक्स की वैल्यू गिवन है 28, तो 28 पुट कर देंगे। एन वाई की वैल्यू है 32 पुट कर देंगे। सिंपली इक्वेशन सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे रखेंगे, ये हमारा वेरिएबल है। बस सॉल्व कर दो, 50 ऐड कर दो, 28 प्लस से 60 हो गया। ये माइनस का है, मैं इसको इस साइड ले आता हूँ, ये प्लस हो जाएगा। 50 प्लस का है, 50 को उधर ले गया, वो माइनस का हो गया, तो 60 माइनस 50 कितना आ गया, 10 आंसर आ गया। एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना था, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। इट इज क्लियर। नाउ लुक एट सेकंड एग्जांपल। व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, इन अ स्कूल there are 20 teachers. How many teachers are there? 20 teachers who teach mathematics और physics. हमारे पास 20 ऐसे टीचर हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। ओके, और लिखा है और, तो इसका मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स के टीचर को m मानूं, सेट m, और फिजिक्स के टीचर के सेट को p से रिप्रेजेंट करूं, तो ये लिखा है फिजिक्स और मैथ, ये मैं या तो मैथ या फिजिक्स वाले,
तो ये है हमारा M यूनियन P। याद है यूनियन A यूनियन B क्या होता है, या तो A का एलिमेंट हो और B का एलिमेंट हो। जब एंड लिखा होता है उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, कि A का भी होना चाहिए B का भी होना चाहिए। तो ये एंड नहीं लिखा है कि फिजिक्स भी पढ़ा रहे हो मैथ भी पढ़ा रहे हो ना, या तो फिजिक्स पढ़ा रहे होंगे या मैथ पढ़ा रहे होंगे, तो वो 20 टीचर्स हैं, मतलब फिजिक्स और मैथ में से कुछ ना कुछ तो पढ़ा रहे हो, या तो दोनों भी पढ़ा रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनियन है, इंटरसेक्शन नहीं है। एंड लिखा होता तो ये इंटरसेक्शन हो जाता है, एक वर्ड से देखो चेंज होता पूरा। अगर एंड लिखा होता है ये इंटरसेक्शन होता है, तो ये यूनियन है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन M यूनियन P मैथ एंड फिजिक्स टीचर कितने हैं, 20। आउट ऑफ दिस और ऑफ दिस, इनमें से क्या 12 मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैथ्स वाले कितने हैं इसमें 12। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एंड लिखा है, अब एंड बोथ दोनों पढ़ाते हैं, तो ये क्या है N M इंटरसेक्शन P, ये भी और ये भी दोनों कंपलसरी, मतलब दोनों के दोनों पढ़ाते हैं, ये 4 हैं। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, एन पी फाइंड करना है। तो सिंपल से दो सेट है इस बार भी, एम और पी, ये गिवन है ये गिवन है, तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हमारा था अभी तक। एन दो सेट के लिए यूनियन पी इज इक्वल टू एन एम एन ए प्लस एन बी होता है, तो पी लिख लिया, माइनस एन एम इंटरसेक्शन पी। बस अब वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। एम यूनियन पी कितना है 20, तो 20 पुट कर देंगे। एन एम कितना है ये 12 पुट कर देंगे। एन पी फाइंड करना है हमको, ये अननोन है, ये फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे एन पी माइनस इंटरसेक्शन, ये 4 है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। तो आगे 20 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज 8 प्लस एन पी। तो 8 को इधर ले आएंगे, 20 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू एन पी। सो दिस इज the number of teacher those are teaching physics, np is equal to 12. Now next example, example number 3. Look at the question is saying in a class of 35 student, total कितने स्टूडेंट है हमारे पास 35, इनमें से 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो क्रिकेट वाले कितने, एनसी ले लेता हूँ, ये हमारे हैं 24, 35 में से 24 क्रिकेट खेलते हैं। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और 16 लोग फुटबॉल खेलते हैं। Now what it is saying, also each student likes to play at least one of the two games. This is very important line। क्या कह रहा है वो, कि इनमें से कह रहा है जो हर एक बच्चा, ईच स्टूडेंट हर एक बच्चा इन दो में से एटलीस्ट एक गेम तो खेलता ही खेलता है। टोटल 35 बच्चों में से हर एक बच्चे में से दोनों में से एक ना एक गेम वो खेल रहा है, हर बच्चा कुछ ना कुछ गेम खेलता है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि ऐसे एक भी जना नहीं है जो ना क्रिकेट खेलता हो ना फुटबॉल खेलता हो, ऐसे एक भी लोग नहीं है। ठीक है, ऐसे एक भी लोग नहीं है। इसका मतलब जो एन सी यूनियन एफ आएगा, सी यूनियन एफ मतलब या तो क्रिकेट खेलते हो और फुटबॉल खेलते हो, या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, वो कितने बच्चे हैं, सारे के सारे हैं, या तो ये क्रिकेट खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो दोनों ना खेलता हो। तो इसका मतलब ये हमें 35 दिया है। तो जब तक ऐसा मेंशन ना हो, मैं ये नहीं कह सकता था कि 35 है 35 बच्चे कि या तो क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल खेलते हैं, क्या पता कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दोनों नहीं खेलते हों। ठीक है, तो अगर मुझे कभी भी देखो दो सेट है ए एक सेट है बी, ठीक है, अगर मुझे टोटल पता है कभी भी टोटल, तो वो मेरा एन ए यूनियन बी नहीं होता है। ठीक है, क्या पता ऐसी भी चीज़ें हो जो ना ए में है ना बी में है, वो हमेशा मेरा यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यू 35 होता, एन यू बोल सकता है, एन यू 35 होता। ठीक है, और अगर मुझे एन ए यूनियन बी निकालना हो कभी भी यू में से, तो मैं क्या करूँगा, एन यू में से क्या माइनस करना पड़ेगा, जो ए में भी नहीं है और जो बी में भी नहीं है। ठीक है, ना ए में है ना बी में है, तो इस केस में क्या कह रहा है वो, ये वाला पार्ट जीरो है, कि ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो दोनों ना खेलता हो, तो तब हमारा यू और ए यूनियन बी दोनों क्या है इक्वल। बट अगर किसी केस में ऐसा होता है कि कुछ लोग हैं जो दोनों नहीं खेल रहे हैं, तो उनको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके जो आएगा वो ए यूनियन बी आएगा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलता हूँ कि 35 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, तो 35 - 2 इट इज़ 33। तो ये हमारा ए यूनियन बी या सी यूनियन एफ 33 आता 35 की जगह पे। तो यहाँ पर एक भी ऐसे बच्चे नहीं है, 0 बच्चे हैं जो कुछ नहीं खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, तो सी यूनियन एफ 35 आ गया। ठीक है, इतना सा फर्क है, हम वरना उसको माइनस करना पड़ता जो लोग नहीं खेल रहे हैं, तब हमारा सी यूनियन एफ निकलता। सिंपल अब फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। एन सी यूनियन एफ क्या होता है, एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 35। मैंने इसका फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। सी यूनियन एफ का क्या होगा, एन सी प्लस एन एफ माइनस ए। अब क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एन सी कितना है 24, 24 पुट कर दो, प्लस एन एफ कितना है 16, 16 पुट कर दो, माइनस इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। वो मैं हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले बोथ, दोनों खेलते हैं, ये भी मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों खेलते हैं जो, तो ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो सॉल्व कर देते हैं, इनको ऐड कर देंगे। 24 + 6 30 + 10 40 माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 35। इसको इक्वल किया वहाँ भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, 35 को इधर ले आओ, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा। सो दिस इज अवर आंसर। 5 students are playing both the games, cricket also, football also. So 35 is the answer. Sorry, 5 is the answer. Now let us see example number 4. We have done 3 examples where 2 sets were there. Now we are doing where 3 sets are there. Okay. So look what the question is saying. A college awarded 30 medals in football. फुटबॉल में 38 मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 15 इन बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में 15 मेडल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, एंड 20 इन क्रिकेट, और क्रिकेट में 20 मेडल डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ओके, इन दीज मेडल वेंट टू अ टोटल ऑफ 58 मेन। टोटल 58 मेंस को ही बटे हैं ये मेडल्स। ओके, और हम देख सकते हैं इनका सम 58 से ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब कुछ लोगों को ज़्यादा मेडल मिले होंगे, एक से ज़्यादा, मतलब 2 स्पोर्ट्स में मिले होंगे, या तीनों के तीनों स्पोर्ट्स में किसी को मिल गए होंगे। ठीक है, 58 मैन है टोटल हमारे पास। ओनली 3 मैन गॉट मेडल्स इन ऑल 3 स्पोर्ट। 3 मैन ऐसे हैं जिनको तीनों के तीनों स्पोर्ट्स में मेडल मिला है। हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट, इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। हमको ये बताना है कि कितने लोगों को सिर्फ 2 एग्जैक्टली 2 मेडल मिले हैं। ठीक है, ये नहीं है क्वेश्चन कि कितनों को 2 मेडल मिले हैं, एग्जैक्टली 2, मतलब तीसरा मेडल नहीं मिला है, सिर्फ 2 मेडल। तो इसके लिए हमको वेन डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो व्हाट इज गिवन टू अस, क्या दिया है हमें, फुटबॉल में 38 मेडल, तो मैं फुटबॉल को एफ सेट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ मेडल जो फुटबॉल में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो है 38। बास्केटबॉल को बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, नंबर ऑफ मेडल जो बास्केटबॉल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो है 15। क्रिकेट में 20, तो क्रिकेट को सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो नंबर ऑफ मेडल जो क्रिकेट में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं दैट इज 20, वो 20 है। जो टोटल मेडल कितने लोगों को मिले हैं, 58 मैन हैं। मेडल तो ज़्यादा हैं पर जो टोटल मैन आएंगे, मैन वो कितने हैं, 58। तो इसका मतलब ये जो हमारा है ये यूनियन है, एफ यूनियन बी यूनियन सी। क्या किया हमने इसमें, जो मेडल जो लोगों को फुटबॉल में मेडल मिला है उनको भी कंबाइन कर लिया, बास्केटबॉल वालों को कंबाइन कर लिया, क्रिकेट वालों को भी कंबाइन कर लिया, और किसी को अगर एक ही को 2 मेडल मिले हैं तो उसको इसमें नहीं लिया हुआ, क्योंकि हम रिपीटिशन नहीं करते हैं इसमें। तो हमको सिर्फ पता है 58 मैन है, किसी को 2 मेडल भी मिले हो सकते हैं, किसी को 3 भी। तो इसमें जो रिपीटिशन होता है वो काउंट नहीं होता है, तो उनको काउंट नहीं किया है। 58 मैन अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये हमें यूनियन गिवन है 58। एन एफ यूनियन बी यूनियन सी क्या हो गया हमारा 58। और क्या गिवन है हमको, 3 मैन ऐसे हैं जिनको तीनों के तीनों मेडल मिले हैं, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है ये ऑल 3 वाला कॉमन पार्ट, तीनों का कॉमन पार्ट जो ये है जिसमें तीनों मेडल मिले हैं। ठीक है, सपोज ये मेरा क्या है, ये फुटबॉल वाला है, एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बास्केटबॉल है और ये क्रिकेट है। तो यहाँ पर जो लोग होंगे उनको तीनों मेडल मिले हैं, फुटबॉल में भी आ रहे हैं, बास्केटबॉल के अंदर भी आ रहे हैं, सी। तो ये वाला पोर्शन हमको गिवन है, इसको कैसे लिखते हैं हम, ये है हमारा एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का कॉमन पार्ट। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं ऐसे।
ठीक है, अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है एग्जैक्टली 2 वाला की जिसको सिर्फ 2 मेडल मिले हैं, सिर्फ 2। अब इसको समझना पड़ेगा हमको। अब क्वेश्चन ये, क्या हमको ये निकालना है एन एफ इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ऐसे लोग जिनको फुटबॉल में भी मेडल मिला है और बास्केटबॉल में भी मेडल मिला है, ऐसे लोग जिनको फुटबॉल में भी मेडल मिला है, बास्केटबॉल में भी मेडल मिला है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये वो लोग हैं जिनको 2 मेडल मिले हैं? क्या एन एफ इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी, क्या उसका मतलब ये है कि उसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, सपोज ये 5 आ रहे हैं, क्या इन 5 लोगों को सिर्फ 2 ही मेडल मिले हैं? नहीं, ये वो नहीं है। एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब है ये जो 5 लोग हैं इनको फुटबॉल में भी मेडल मिला है, बास्केटबॉल का भी मेडल मिला है, जो तीसरा स्पोर्ट्स है हमारा क्रिकेट, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मतलब इन 5 में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको क्रिकेट में भी मिला हो। ये सिर्फ हमसे इतना कह रहे हैं कि इन लोगों को फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में एक एक मेडल मिला, क्रिकेट में मिला या नहीं मिला ये गिवन नहीं है। हो सकता है 5 में से कुछ लोगों को क्रिकेट में भी मिला हो, कुछ लोगों को क्रिकेट में ना मिला हो। जिनको क्रिकेट में मिला है उनको 3 मेडल मिले हैं, वो एग्जैक्टली 2 नहीं हुआ। तो जो ये दो दो का इंटरसेक्शन आएगा उसमें क्या है, उसमें 3 वाले भी होंगे जिनमें तीनों को मिला है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, एक काम करते हैं इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम को देखो, सॉरी, एफ और बी, ऐसे लोग जिनको फुटबॉल में भी और बास्केटबॉल दोनों में मेडल मिले हैं, वो कौन सा रीजन है? वो ये वाला रीजन है, ये जो आंख दिख रही है, ये फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल दोनों में मेडल मिला है। ये रीजन 1 और रीजन 2 की बात करूं मैं, अगर फर्स्ट और सेकंड को मिला के इनको फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में मेडल मिला है, तो यहाँ पे देखो 2 रीजन बन रहे हैं, एक 1 एक 2। देखो जो 1 है उनको फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में मेडल मिला है, जो सेकंड रीजन है उसमें भी फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों में मेडल मिला है। तो ये दोनों कंबाइन होके बन रहा है इंटरसेक्शन बी, ये पूरा। लेकिन 1 और 2 में अंतर क्या है? 1 और 2 में ये अंतर है, 1 वाले में सी में 1 वाले को सी का मेडल नहीं मिला है, क्रिकेट में मेडल नहीं मिला है, ये इसमें सी को नहीं मिला है। सेकंड वाले में उसको सी भी मिला है। ठीक है, तो एफ इंटरसेक्शन बी में 2 हिस्से होते हैं, एक होता है एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक होता है एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। इसका क्या मतलब हुआ कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में तो मिला ही है, कुछ को क्रिकेट में भी मिला है, कुछ को क्रिकेट में नहीं मिला है, वो ये 2 रीजन है 1 और 2 यहाँ। तो जो ये 1 वाला हिस्सा है ये है एग्जैक्टली 2। देखो 1 वाले को कितने मेडल मिले हैं? एक फुटबॉल में मिला है, एक बास्केटबॉल में मिला है, क्रिकेट का नहीं मिला है। फुटबॉल में मिला है, बास्केटबॉल में मिला है, क्रिकेट में नहीं मिला है, तो ये है एग्जैक्टली 2, ये नहीं है एग्जैक्टली 2। तो जब भी एफ इंटरसेक्शन बी की बात करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों को 2 ही मेडल मिले हैं, तो कुछों को 2 मिले होंगे, कुछों को 3 भी मिले हो सकते हैं, बस ये फुटबॉल और बास्केटबॉल का बता रहा है, क्रिकेट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब जो हमें निकालना है वो कौन सा रीजन है उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, ये जो फर्स्ट वाला रीजन है ये क्या है? इसको फुटबॉल में मिला है और बास्केटबॉल में और क्रिकेट में नहीं मिला, ये एग्जैक्टली 2 मेडल मिले हैं। जो ये वाला रीजन है, ये देखो, ये ब्लू से सेट कर देता हूँ मैं इसको, ये वाला, ये एग्जैक्टली 2 वाला है। सेम ऐसे ये वाला ब्लू देखो, ये भी एग्जैक्टली 2 वाला है, इसको फुटबॉल में मिला है और क्रिकेट में मिला है, बास्केटबॉल में मेडल नहीं मिला है, तो ये एग्जैक्टली 2 है। इधर वाला रीजन देखो, ये ब्लू वाला, अगेन फिर से वही चीज़ है, इसको बास्केटबॉल में मेडल मिला है, क्रिकेट में मेडल मिला है, फुटबॉल में नहीं मिला है, ये है एग्जैक्टली 2। ये वाला एग्जैक्टली 2 नहीं है, ये इसमें 3 मेडल मिले हैं। तो हमको कौन सा रीजन निकालना है? जितना भी मैंने ब्लू से सेट किया है, जितना भी मैंने ब्लू से सेट किया, ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 3 सेट के रिलेशन, इंटरसेक्शन और यूनियन का जो हमारे पास रिलेशन है, उस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला? एन एफ यूनियन बी यूनियन सी, जो हमारा क्या होता है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? एन ए आता है तो यहाँ पे एन एफ आ गया, ऐसे ही एन बी आता है और फिर एन सी। फिर क्या आता है? माइनस आता है एन एफ और बी का इंटरसेक्शन, फिर आएगा माइनस एन बी और सी का इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर आएगा माइनस एन सी और एफ का इंटरसेक्शन, फिर प्लस आता है एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ये 3 होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो यहाँ देखो, ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमको गिवन है 58, तो इसकी जगह 58 रख देंगे।
इसकी वैल्यू 58 गिवन है, इक्वल टू एन एफ कितना गिवन है 38, तो इसकी जगह पे हम 38 पुट कर देंगे, 38 प्लस एन बी की वैल्यू 15, तो इसकी जगह 15 पुट कर देंगे, प्लस एन सी की वैल्यू 20 पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू नहीं गिवन है तो इनको ऐसे ही लिख देंगे, जिनकी वैल्यू नहीं गिवन है उनको ऐसे ही लिख देंगे, माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी, इनकी वैल्यू नहीं गिवन है। यहाँ तक हो गया। प्लस प्लस देखो क्या बचा है, लास्ट वाला एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन, तो इसकी वैल्यू हमको फिर से गिवन है, ये 3 गिवन है। 3 लोग थे जिनको तीनों मेडल मिले हैं, ये 3 आ गया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो ये 58 है इक्वल टू, एक काम करते हैं 38 को इक्वल की इधर ले आओ, 58 माइनस 38 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर इस प्लस 20 को भी इक्वल की इधर ले आओ, इस तरफ क्या बचेगा 0 बचेगा, इस तरफ क्या बचेगा 20 को भी इधर ले आएंगे तो 0 बचेगा। इधर बचा 15 प्लस 3, ठीक है। मैंने क्या किया 38 और इसको ऐड करो, 58 हो रहा है तो 58 से 58 कैंसिल हो गया, 0 बच गया, और 15 और 3 बच गया, 15 प्लस 3 18 आ गया। और जो बचा है उसको लिख लेते हैं, माइनस एन एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन एफ इंटरसेक्शन सी, ये आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करना है, देखो सब नेगेटिव में है, इसको इक्वल की इस तरफ ले आ रहा हूँ, जहाँ 0 है तो नेगेटिव वाले इधर आएंगे तो क्या बन जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। नेगेटिव वाले अगर हम इक्वल की इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इन सब की वैल्यू कंबाइन होकर कितनी आ रही है हमारी 18 आ रही है। काम करते हैं इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, दोबारा से रीराइट करते हैं, क्या आई हमारी इक्वेशन फाइनल बन के, एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 18, ये आई है। अब यहीं पर एक थोड़ी सी मिस्टेक क्या होती है, जब हमसे पूछा है एग्जैक्टली 2 मेडल्स जिनको मिले हैं, हमें लगता है ये एग्जैक्टली 2 वालों का सम आ गया 18, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको एफ इंटरसेक्शन बी का मतलब ये नहीं है कि उनको 2 मेडल मिले हैं, उसका बस इतना सा मतलब है कि फुटबॉल वाले में भी उसको मेडल मिल गया, बास्केटबॉल में भी मेडल मिल गया। क्रिकेट में उसको मिला है कि नहीं मिला है ये क्लियर नहीं है। कुछ लोग होंगे जिनको क्रिकेट में मिला है तो वो 3 हो जाएंगे उसके पास मेडल, और जिनको क्रिकेट में नहीं मिला है वो होगा एग्जैक्टली 2 मेडल। तो ये हमको ये नहीं कह रहा कि उसको सिर्फ फुटबॉल और बास्केटबॉल में मिला है, वो कह रहा है कि फुटबॉल में मिला है, बास्केटबॉल में मिला है, सिर्फ नहीं, तीसरा मेडल का नहीं बता रहा है कुछ भी, तो तीसरा वाला मेडल भी इसमें इन्वॉल्व होगा। तो अब यहाँ देखो उसको वेन डायग्राम समझते हैं, मैंने अभी पहले भी बता दिया आपको। इन रीजंस को एक काम करते हैं, कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इसको आप कुछ मान लो, इसको ए मान लो, स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेता हूं बीच वाले हिस्से को, इसको सी। तो यहाँ देखो, तो जब मैं एफ इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं कि एफ में भी और बी दोनों में मेडल मिला है, वो कौन सा होता है, देखो एफ और बी का इंटरसेक्शन, एफ ये है, एफ ये है, बी ये है, कॉमन पार्ट ये आ रहा है, देखो एफ इंटरसेक्शन बी, ये वाली आंख है जो ये दिख रही है, ये एफ में भी और बी में भी है। तो इसमें क्या क्या आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं ए और एक्स, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस एक्स। इसमें 2 रीजन आ रहे हैं, ए कौन से लोग हैं जिनको एफ और बी में मेडल मिला है लेकिन सी में नहीं मिला है, तो ये एग्जैक्टली 2 वाला ए है, इसकी वैल्यू बतानी है हमको एग्जैक्टली 2। ये एक्स जो है एग्जैक्टली 2 नहीं है, इसको 3 मेडल मिले हैं, इसको क्रिकेट में भी मिल गया है। तो यहाँ पर 2 पार्ट हैं, एफ इंटरसेक्शन बी में 2 पार्ट आ रहे हैं, ए और एक्स, ये एग्जैक्टली 2 वाला है और ये एग्जैक्टली 3 वाला है, तीनों मेडल मिले हैं। सेम ऐसे ही देखो बाकी भी बिल्कुल सेम है सिमिलरली। एंड बी इंटरसेक्शन सी को देखो, बी और सी का, बी और सी ये स्मॉल सी है, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये स्मॉल सी है, ये सेट सी है कैपिटल सी। तो ये बी और सी में कॉमन पार्ट क्या है, देखो ये वाली आंख, ये बी में भी आ रही है सी में भी आ रही है, तो इसमें भी 2 पार्ट हैं, सी एक्स और सी, तो इनको भी लिख दो सी प्लस एक्स। सी मतलब उसको बी और सी में मेडल मिला है लेकिन एफ में नहीं मिला, तो ये एग्जैक्टली 2 वाला है, एक्स में 3 है, ये आ गया। प्लस सिमिलरली एफ इंटरसेक्शन सी, देखो ये वाला हिस्सा, ये ठीक है, ये हिस्सा, ये जो आंख है एफ में भी है सी में भी है, तो ये फिर से क्या आ रहे हैं, 2 पार्ट है इसमें, बी और एक्स। एक्स में तीनों मेडल मिला है लेकिन बी को सिर्फ 2 ही मेडल मिले हैं, एफ और सी का, बी का नहीं मिला है, उसको बी में नहीं आ रहा है वो। तो ये हो गया हमारा बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स। अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसे लोग बताओ जिनको 2 मेडल मिले हैं, उसका क्या मतलब हुआ कि 2 मेडल तो कम से कम मिले ही हैं, 1 मेडल नहीं मिला है, 2 मिले हैं, तो वो 3 वाले भी आ जाएंगे उसके अंडर में। लेकिन जब एग्जैक्टली 2 कहता है तो इसका मतलब सिर्फ 2, तीसरे मेडल की बात ही नहीं हो रही है, जिसको सिर्फ 2 ही मिले हैं, तीसरा नहीं मिला है, तो वो है हमारा ए रीजन एग्जैक्टली 2, बी रीजन एग्जैक्टली 2, सी रीजन एग्जैक्टली 2। ये सी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए उसमें,
तो एक काम करते हैं, इज इक्वल टू कितना है 18 गिवन है। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, ये हमारे एग्जैक्टली 2 वाले हैं, प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया इज इक्वल टू 18। तो हमको इसकी वैल्यू बतानी है, एग्जैक्टली 2 वाले ये 3 हिस्से हैं ए बी और सी, इसकी वैल्यू बतानी है, इनका सम कितना आएगा। ये एग्जैक्टली 2 मेडल है। ए मतलब ये जिसको फुटबॉल में बास्केटबॉल में मेडल मिला है, 2 ही मेडल मिले हैं, सी में नहीं मिला है मेडल। बी मतलब ये वाला हिस्सा जिसको फुटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है लेकिन बास्केटबॉल में नहीं मिला है। सी मतलब बास्केटबॉल और क्रिकेट में मेडल मिला है लेकिन फुटबॉल में नहीं मिला है। तो ये एग्जैक्टली 2 रीजन है, ये एक्स वाला नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, अब देखो एक्स कौन सा हिस्सा है, बीच का हिस्सा, 3 मेडल वाला, यही तो है हमारा एक्स। तीनों मेडल मिले हैं जिसको, एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बीच का पार्ट हुई थी और जिसको हमने एक्स माना है, तो एक्स की वैल्यू 3 है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 × 3 कितना आ गया, ये 3 × 3 9 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9 को इक्वल के वहाँ भेज दो, 18 - 9 इज इक्वल टू 9। तो 9 हमारा आंसर आ रहा है। 9 लोग ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 2 ही मेडल मिले हैं, ठीक है, सॉरी 9 लोग ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 2 मेडल मिले हैं, तो वही हमको निकालना था, वो हमारा फाइनल आंसर है 9। तो यहाँ देखो, जो 2 सेट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें फिर भी हम बिना वेन डायग्राम के हम बहुत इजीली समझ लेते हैं, बट 3 वाले जो हैं उनमें देखो कभी कभी क्वेश्चन जो ऐसे पूछेगा एग्जैक्टली 2 वाला हिस्सा, एग्जैक्टली 1 वाला हिस्सा, तो उसके केस में हमको वेन डायग्राम की बहुत हेल्प मिलती है। तो वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन के लिए। क्लियर?